तो पापा आप हमें भी छोड़ देना, इसकी खातिर आप छोड़कर हमें चले जाए। वाह रे मोहब्बत तेरी खुशफहमी। तुम क्या समझते हो कि अगर मेरी फरियाल से आज मंगनी नहीं हुई तो मैं क्या तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा? सरमत, आपको नींद नहीं आ रही? मुझे भी नींद नहीं आ रही सरमत। आप मुझसे बातें कर सकते हैं। क्या मेरी इतनी भी हैसियत नहीं कि आप मुझे समझने की कोशिश करें? क्या मुझसे पूछ ही लें कि मैं वहां क्यों आई थी? क्यों पूछूं मैं? तुम्हारे सामने तो मेरी इतनी भी हैसियत नहीं कि तुम मेरी एक बात मान लो। सरमत, फरियाल मेरी दोस्त है ना, मेरी बचपन की दोस्त। उसकी मंगनी में आना, उसके फंक्शन को अटेंड करना मेरी दिली ख्वाहिश थी। उसकी खुशी को तुमने गम में बदल दिया। मोहब्बत और दोस्ती के तकाजे कैसे निभाए जाते हैं शायद तुम्हें इल्म ही नहीं। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? तो फिर क्यों आई थी वहां? क्यों? फरियाल को क्यों डिस्टर्ब किया तुमने? हाँ? आपको ये लगता है कि आपसे शादी करके मैंने गलती की? औरत को मर्द ही गुमराह करता है और बड़ी चालाकी से मासूम बन जाता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो मेरा भी मकसद वहां के फरियाल को हर्ट करना नहीं था। मैं तो सिर्फ आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार उनको बताना चाहती थी कि हमारी शादी हो चुकी है और मैं अब सरमत की बीवी हूं, बस। मंगनी में आना, उसके फंक्शन को अटेंड करना मेरी दिली ख्वाहिश थी। यस। फाइल सर। सारा काम पेंडिंग है? जी सर, और कई मीटिंग्स भी रहती हैं सर। रोज फोन आ रहे हैं। ये भी नहीं हुआ? जी सर, पहले हुमा बीबी ऑफिस छोड़ गई, उसके बाद आलियान साहब भी चले गए और आप भी सर ऑफिस को टाइम नहीं दे पा रहे। जाओ तुम। ठीक है सर। Yes. हेलो। सरप्राइज। तुम ऑफिस क्यों आई हो? मैंने तुम्हें मना किया। आपने मेरा फोन ही पिक नहीं किया तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। मैं भी बिजी हूँ। मैं कुछ हेल्प करवा दूं?
मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, जाओ इस वक्त यहाँ से। मियाँ बीवी दूसरे की हेल्प करते हैं, आप मेरी हेल्प क्यों नहीं लेना चाहते? मियाँ बीवी एक दूसरे की बात भी मानते हैं। तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? हुआ प्लीज घर जाओ, मुझे काम करने दो। ठीक है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। तुम्हें हर वक्त पैसे चाहिए होते? तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पैसे की अहमियत है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। बाय। बाय। I'll call you back. ये बाइक किसकी खड़ी है? कोई घर में आया है? वो सर वो प्लम्बर है, बाथरूम का शावर खराब है। और बीवी कहाँ है? वो जी ऊपर अपने कमरे में। अरे भैया निकलो बाहर जल्दी से, जल्दी निकलो बाहर, जल्दी चलो, निकलो यहाँ से जल्दी से। सरमा सब कहाँ है? वो अपने कमरे में, जाओ तुम जल्दी से। अपनी मालकिन से कह दीजिएगा मैं फिर। अरे अभी तो जाओ तुम यहाँ से। सरमद, आप मुझे माफ नहीं कर सकते? नहीं, तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। सरमद, मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि मुझे फरियाल की मंगनी में नहीं आना चाहिए था। तो क्यों आई? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से उस सिचुएशन मैंने संभाली है? यू हैव नो आइडिया। बात सिर्फ ये है कि फरियाल की मंगनी देखने का मुझे जुनून की हद तक शौक था। झूठ मत बोलो, तो ना मेरा एहसास है ना फरियाल का ना आलियान का। नहीं सरमद, ऐसी कोई बात नहीं। आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि आप मेरे लिए कितने अहम हैं। और आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो तो आसानी से माफ कर देते हैं। कि आप मुझे माफ नहीं कर सकते? सरमद बोले ना। तुम फिर मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। मोहब्बत हमेशा फायदा देती है, नुकसान कभी नहीं देती। लेकिन मंगनी पे आके तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है। अगर मैं कहूं कि नुकसान पहुंचाने की मेरी नीयत नहीं थी तो आप मुझे माफ कर देंगे? सरमद बोले ना। सरमद, आपको पता है मैं आज अपनी अम्मी के घर भी गई थी। सोचा था वहां पे थोड़ा सा इजी हो जाऊंगी, थोड़ा कंफर्ट मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने भी धक्के देके मुझे घर से निकाल दिया। अब तो सिर्फ आप ही है मेरे एक ही सहारे। अब आप भी मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे। सरमद बोले ना। सरमद जवाब दे, मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूं, आप अच्छे से जानते हैं बात। आप मुझे मारे, मुझे पीटे, मुझसे बात ना करें, मुझ पर गुस्सा करें, लेकिन इस तरह खामोश मत रहे सरमद, प्लीज। अच्छा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आइंदा तुम ये हरकत नहीं करोगी, समझी?
वो चला गया है? जी चला गया और साहब को शक भी नहीं हुआ। मैंने उन्हें कहा कि वो प्लम्बर है। कनीज, जी वो प्लम्बर चलाइए। जी क्यों? शावर खराब है, अभी तक पानी लीक कर रहा है। कनीज, ये तुम कैसे कैसे लोगों को बुला लेती हो? सरमद, असल में ना लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। आप एक काम कीजिएगा कि कल कोई प्लम्बर खुद भेज दीजिएगा, ठीक है? जाओ जाओ यहाँ से। जी कितने रुपए तुम्हारे? तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर सब नाराजगियां कुर्बान करने को दिल करता है। तो फिर कर दीजिए प्लीज। फिल्म देखेंगे, डिनर करेंगे इकट्ठे। यस, जो आपका दिल करे। और अगर मैं भी यही कहूं तो फिर ये ख्वाहिश मैं आपकी कल पूरी करूंगी और आपको अपने हाथों से बना के खाना खिलाऊंगी। ये मुझे बताओ, तुम हर वक्त इस अच्छे मूड में हंसती मुस्कुराती क्यों नहीं रहती? एक छोटी सी जिद्दी बच्ची बन जाती हो। क्योंकि मुझे अपनी जिद पूरी करना अच्छा लगता है। लेकिन तुम जानती हो ना, सामने वाले के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, उसका भी ख्याल रखा कर। एक दफा फरियाल और आलियान की शादी हो जाएगी ना, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। चलो। यहाँ का खाना बहुत मजे का होता है। बहुत मजे का। मैं यहाँ अक्सर अक्सर अपने दोस्तों के साथ आता हूँ। मैं यहाँ अगर आप आसमा या फरियाल का नाम भी लेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों बुरा नहीं लगेगा? हमें तो लगना चाहिए। क्यों बुरा लगना चाहिए? फरियाल आपकी बेटी है और आसमा आपकी बीवी, और उन दोनों का पूरा हक है आप पे। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं? What? ये कैसे सोच लिया आपने? घर में मोटरसाइकिल देख मैं समझा तुमसे कोई मिलने आया। मुझे कनीज ने फिर बताया कि प्लम्बर आया। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें देखी। तुम कैसे बेधड़क कह सकती हो कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? ये तो खैर अपनी अपनी सोच है। सबकी सोच यही होती है कि जो जिससे प्यार करता है उससे उसी का। मीडियम रेयर, मुझे पापा हमेशा ऑर्डर करते हैं। जी नहीं, हम वो नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे भाई? कहीं इसलिए तो नहीं कि वो पापा का फेवरेट है? यही समझ लो। मामा फिर तो हम वही खाएंगे। आपको वो इतना पसंद है, आप अपनी पसंद की चीजें पापा के लिए नहीं छोड़ेंगी। आपको पता है सब जेलस हो रहे थे तुमसे? आपसे कि आपकी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से हो गई है। खैर, लोग तो ये बातें करते रहते हैं, जेलस होते रहते हैं, उंगलियां उठाते हैं और तनकीद करते हैं, खुद तो मौका मिलता नहीं है उन्हें। दूसरों की बातें छोड़ो, तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए और किसी की भी। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। छोड़े मामा। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मामा छोड़े। इसकी उम्र देखो और ये कर क्या रही है यहाँ पे? मामा प्लीज काम डाउन, अपना तमाशा मत बनाओ। तमाशा बना रही हूँ मैं? सरमत ने तमाशा बनाया है मेरा। मेरे ख्याल में चलते आसमा को गुस्सा चढ़ रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि फरियाल उन्हें हैंडल कर रही है। हम ऐसे एक्ट करेंगे जैसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मामा लेट्स गो। नहीं 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 नहीं,
I think everything is fine. I think let's go. आपके आसमा से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हें क्या लगता है? रिएक्ट तो आपने ऐसा ही किया। तुम जेलस हो रही हो? मैं जेलस नहीं हो रही, आपने तो माइंड कर लिया। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग ना हो। चलो। सरमद, पूरे घर में ढूंढ लिया और अब यहाँ खड़े हुए हैं। इतना मूड क्यों ऑफ है? नहीं, हुआ मुझे कभी कभी लगता है तुम्हें मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इसे एज फैक्टर कह सकती हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। सेज का क्या ताल्लुक है? बात सारी ये है कि आप अपनी बीवी और बेटी को देके अपसेट हो गए और इसका सारा इल्जाम अब मुझ पे लगा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे साथ तो होती हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। यूँ लगता है जैसे बहुत कोई कीमती चीज खो बैठी और अब तुम्हें उसका एहसास हो रहा है। हंस क्यों रही हो? ये फीलिंग्स आपकी अपनी है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ खो देने के लिए था ही नहीं। शायद आपके पास था और है। एक काम करें, आप अपनी बीवी और बेटी के पास जाइए। जिस तरह से मैंने अच्छे दिनों का इंतजार किया है, आपके लौट आने का भी इंतजार करूंगी। यार मसाइल आते हैं और हल हो जाते हैं। दूसरी शादी का तजुर्बा ज्यादा तल्ख तो साबित नहीं हो रहा। यार जीने का मजा ही अब आया है। तंज कर रहा है या हकीकत बता रहा? तंज नहीं कर रहा, रियली। प्रॉब्लम्स आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। इंडीड। जब प्रॉब्लम से याद आया, वो उस दिन हुमा ने मंगनी पर आके काफी दंगा फसाद किया था, कैसे हैंडल हुआ? यार वो आसमा की फ्रेंड है शगुफ्ता, उसने कर लिया था हैंडल। और जनाब मेरे दोस्त तो वहां से गायब हो चुके थे। यार तेरी भाभी का फोन आ गया था अमेरिका से, यू नो। वो अमेरिका से हमारी 25वीं शादी की सालगिरह मनाने आ रही है। वाह यार, दैट्स गुड न्यूज़। और इस खुशी के पुरमुसर्रत मौके पर हमने कल एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें आपका और आसमा भाभी का आना बहुत जरूरी। हुमा आ सकती है? मुझे वैसे ही कत्ल कर दे यार। क्यों देख रहे हैं ऐसे? ये तो बताएं, जो मैंने डिनर आज बनाया वो आपको कैसा लगा? तुम इन हाथों से जो कुछ बनाती हो बहुत मजे का होता है। थैंक यू। वैसे मैंने नोट किया है कि आप बहुत फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। अच्छा, तुम देखने चले? कौन सी? कोई भी देख लेंगे। मुझे एक्शन मूवी देखनी। मैं रोमांटिक। अच्छा ठीक है, कोई भी देख लेंगे। चलो Let's go. लेट्स गो। आ जाओ। तो आप छुपाते बहुत हैं बहुत सारी चीजें, बताएं ना, बोले। भाई कोई बात नहीं है। कुछ तो है, आप मुझे बता नहीं रहे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि आप कुछ उलझे से हैं। आसमा इन्हीं बातों की वजह से मुझसे दूर हुई है। चिढ़ है मुझे इस बातों से। जब मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं करते ये वाली बात है तो ऐसी बातें कर लेते हैं जो आपको पसंद है। अब इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? आप मुझे पसंद करते हैं, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, अब तो मुस्कुरा दें। भाई वो मुअज्जम की 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, पार्टी कर रहा है वो। कितनी अच्छी बात है, हम दोनों साथ चलेंगे।
खूब एंजॉय करेंगे और अगर आपकी इजाजत हुई तो मैं डांस भी करूंगी। आप नहीं जा रही इसलिए कि आप इनवाइटेड नहीं है, क्यों? इसलिए कि मौसम ने सिर्फ मुझे और अस्मा को इनवाइट किया। ठीक है, मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? इसलिए कि मौसम की बीवी आसमा की दोस्त है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं जाऊंगी तो मैं भी उनकी बीवी की दोस्त बन जाऊंगी। नहीं, वो और तरह के लोग हैं, तुम एडजस्ट नहीं कर सकोगे। बात सिर्फ ये है कि आप मुझे मिलवाना ही नहीं चाहते। हर बात में जिद, बात समझने की कोशिश करो। बात सिर्फ मेरी नहीं है। बात आपकी ही है और मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। जी बेवकूफ लड़की हो, वो तुम्हें बुलाना ही चाह रहे, तुम जबरदस्ती कैसे चली जाओगी? क्योंकि आप लोग अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं और मैं लोअर क्लास से हूं। आप मुझे लेकर ही नहीं जाना चाहते। आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अहमियत ना होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता, तो मैं अपना नाम क्यों देता? एक मामूली स्कूल टीचर की बेटी को मोहम्मद सरमत क्यों बनाता?